नेक्सॉन डीसीटी वर्सेस द सोनेट डीसीटी, कौन सा आपके लिए बेटर है? क्या नेक्सॉन डीसीटी में इश्यूज है? क्या उसमें ट्रांसमिशन मालफंक्शन एरर आता रहता है? तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। मैंने बहुत सारे फोरम्स पे भी ये पढ़े हैं, लाइक टीम बीएचपी, यहाँ पे बहुत सारे जो बायर्स हैं उन्होंने अपने इश्यूज यहाँ पे लिस्ट किए हैं, आंसर्स मांगे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस मैंने खुद भी ये दोनों कार्स ड्राइव किए हैं और दोनों के ड्राइव रिव्यूज़ मेरे चैनल पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट ही करते हैं हम इश्यूज़ से, और कौन से इश्यूज़ बायर्स को देखने के लिए मिले। तो मैं जो फोरम्स पे मैंने पढ़ा है उसका लिंक भी नीचे डाला हुआ हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्सॉन डीसीटी के कुछ बायर्स को ये एक इशू देखने के लिए मिला था, ये था गाड़ी न्यूट्रल हो जा रही थी वाइल रनिंग। तो पूरे हाईवे पे चलते चलते गाड़ी न्यूट्रल हो जा रही थी एंड ट्रांसमिशन मालफंक्शन का एरर आ जा रहा था। तो गाइज ये एक काफ़ी सीरियस इशू है, इससे कुछ बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। गाड़ी मतलब चलते चलते लाइक 4th-5th गियर में अगर आप हो, लाइक 50 to 60 की स्पीड है, उसके बाद अचानक से गियर डाउन करने लगे एंड न्यूट्रल होने लगे, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो ये एक इशू हमें देखने के लिए मिला है। फिर दूसरा जो इशू है वो है ट्रांसमिशन मालफंक्शन एरर का। तो ये इशू भी काफ़ी लोगों को आया है, लाइक बीच बीच में आया है, कभी बीच में नहीं आता है। और एक तीसरा इशू यहाँ पे कुछ बायर्स ने पॉइंट आउट किया है, वो है कि उनकी जो गाड़ी है वो D2 में ही स्टार्ट होती है। D2 मतलब जो 7 स्पीड DCT है, तो सेकेंड गियर से ही स्टार्ट होती है, फर्स्ट गियर में नहीं रहती। यूजुअली फर्स्ट गियर में रहनी चाहिए, लेकिन वो D2 से ही स्टार्ट होती है, डज नॉट गो टू D1। और ये वाला जो इशू है ना, मुझे पर्सनली भी ड्राइव में फेस हुआ। गाइस मैं फर्स्ट इशू के बारे में बात करना चाहूँगा। एंड फर्स्ट इशू जो था कि गाड़ी न्यूट्रल हो जा रही थी चलते चलते, तो ये थोड़ा ज़्यादा कंसर्निंग इशू है। तो गाइस ये जो इशू है ना, उन्हीं बायर्स को आया है जिन्होंने गाड़ी ली है अक्टूबर से नवंबर वाली बैच में। तो अक्टूबर से नवंबर में हाल ही में लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम पे लाइक ये फर्स्ट बैच ही रही होगी उनकी जिन्होंने भी ये गाड़ी ली है। तो उनको स्पेसिफिकली ये इशू आया है और उन्होंने ही ये रेज़ किया है। तो उसके बाद मतलब नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, अभी ये वाला साल, तो अभी वाले साल में यही वाला इशू देखने के लिए नहीं मिला है, किसी ने भी ये ना इतना रेज नहीं किया है। तो मोस्टली आई थिंक दिस वाज अ बैच इशू, मतलब जो स्टार्टिंग वाली बैच थी उसी में ये इशू था और टाटा मोटर्स ने ये फिक्स कर दिया। बहुत सारे लोगों के गाइस यहाँ पे टाटा मोटर्स ने पूरे की पूरी डीसीटी ट्रांसमिशन ही बदल दिए हैं। एंड आप बिल भी देख सकते हो यहाँ पे जो लोगों ने डाला है। ये एक चीज़ है कि टाटा ने उन्हें फिक्स तो कर दिया है एंड अभी वाले बैचेस में ऐसे दिक्कत नहीं आ रही है। जो सेकेंड इशू है वो है ट्रांसमिशन मालफंक्शन एरर का। तो ट्रांसमिशन मालफंक्शन एरर यार, जब मैं भी चला रहा था ना टाटा नेक्सॉन, तब भी ये जो एरर है वो आया था 1-2 बार। मैंने जो टाटा नेक्सॉन चलाई थी, जो वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल थी, और टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स हम सबको पता है कि दो ज़्यादा फर्स्ट बैचेस, तो उनमें इश्यूज़ रहते हैं एंड बहुत बार ऐसा ट्रांसमिशन मालफंक्शन का एरर आया है। तो मे बी लाइक मैं उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा कि यार वो एक स्टार्टिंग वाली फेज़ की बैच होगी, तो उसकी वजह से वो एरर आ रहा होगा। गोइंग फॉरवर्ड टाटा मोटर्स इज़ गोइंग टू फिक्स दैट, सो आई थिंक दैट इज़ फाइन। और जो लास्ट वाला इशू है, स्टार्ट्स इन D2 एंड नॉट इन D1, तो ये वाला इशू के बारे में लास्ट में बात करूँगा कि ये क्या है, क्या एग्जैक्ट क्या चीज़ है। बात करते हैं सोनेट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सोनेट में सरप्राइजिंगली कोई भी यूज़र ने ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं बताए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो उन्होंने बताया है कि लैग है, ट्रांसमिशन में लैग है, फिर लीटर है, डिस्प्लेसमेंट कम है, उसकी वजह से बहुत लैग होता है, माइलेज कम आ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स सोनेट में बताई गई है। कोई भी ऐसा स्पेसिफिकली ट्रांसमिशन रिलेटेड इशू यहाँ पे नहीं बताया गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि टेक्निकली कोई भी ऐसे इश्यूज सोनेट में हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कैसा है, कैसा क्या चलती है दोनों गाड़ियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्सॉन के बारे में। नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल मिल जाता है, दैट इज़ अ मल्टीपोर्ट इंजेक्शन इंजन। इसमें हमें मिल जाता है 118 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो इंजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफाइंड है, मतलब डिसेंट लेवल का रिफाइनमेंट आपको इसमें मिल जाता है। थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे, लेकिन स्टीयरिंग वगैरह पे कोई वाइब्रेशंस नहीं है, स्पेसिफिकली इन द ऑटोमेटिक DCT। मैनुअल में आपको इससे ज़्यादा वाइब्रेशंस मिलेंगे, योर गियर स्टिक विल वाइब्रेट अ लिटिल बिट,
ऑल दोज थिंग्स इन द DCT आर नॉट देयर। मतलब अगर आप एक कार जंकी हो ना, अगर आपको बहुत ही लाइक कार्स में रिफाइनमेंट ही चाहिए, एकदम साइलेंट कार चाहिए, साइलेंट इंजन, तब आपको ये इश्यूज अब पता चलेंगे नेक्सॉन में। बाकी टाइम पे तो यार आपको नहीं पता चलेगी कि यार ये कैसी कार है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कार्स का, या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यार आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ना ये मतलब इसका रिफाइनमेंट वगैरह कैसा है। NVH भी कोई भी ऐसा कंसर्निंग इशू नहीं है, मतलब है बिल्कुल लाउड है थोड़ा, बट इट इज़ नॉट लाइक कि ये ना बहुत ही ज़्यादा लाइक इरिटेट हो रहा है एंड मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड सोनेट की बात करें तो सोनेट में आपको 1 लीटर का TGDI मिल जाता है, उससे काफ़ी अच्छी पावर मिल जाती है। लगभग सेम पावर है, 118 ब्रेक हॉर्स पावर प्लस 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। तो टॉर्क थोड़ा सा लाइक 2 न्यूटन मीटर ज़्यादा है, बट हाउ डज इट फील ड्राइविंग, तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन नाउ नेक्सॉन का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना, स्पेसिफिकली इन द सिटी एंड इको मोड, तो उसमें थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट मुझे लगा है। लेट्स स्टार्ट। मैंने पूरा पंजा दबा दिया है गाइस, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा लैग आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप रेस पे पैर दबा रहे हो लेकिन वो गियर चेंज नहीं कर रहा है ऊपर। ये जो चीज़ है वो स्पोर्ट्स मोड में नहीं है। इस गियर शिफ्टिंग डेफिनेटली स्पोर्ट मोड में काफ़ी फास्ट है। एंड कोई भी दिक्कत उसमें होती नहीं, कोई भी मिसमैचिंग एंड लैग ऐसा फील नहीं होता। सिटी मोड एंड इको मोड में स्पेसिफिकली अगर आप ज़्यादा पंजा दबाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। एंड अभी बात करते हैं सोनेट की, तो सोनेट में आपको इनकंसिस्टेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता। उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी लीनियर है एंड जैसे आप ज़्यादा दबाओगे वैसे ही आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलते रहेगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एंड जो रेड लाइन है दोनों ही कार्स की, वो नेक्सॉन की 5,500 RPM पे है एंड सोनेट लगभग 6,000 RPM पे है। फिर से अगर हम नेक्सॉन में आए तो नेक्सॉन में जो स्पोर्ट्स मोड है वो काफ़ी फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट शिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं उसमें एंड इट यू फील वेरी कनेक्टेड। अगर आप पैडल शिफ्टर्स यूज़ कर रहे हो तो यार मज़ा ही आता है जब ये वो फास्ट एकदम क्विक शिफ्ट्स कर रही है, बहुत ही काफ़ी कनेक्टेड फील होता है। एंड टाटाज हैंडलिंग लाइक मतलब बहुत ही बेटर है सोनेट या कोरियन ब्रांड से। जो उसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग फीडबैक प्लस जो रिटर्नेबिलिटी है वाइल टर्निंग, इट्स सो अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा वो रॉक सॉलिड हो जाता है व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग। आपका हाई स्पीड है तब बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको फील कराने वाला है। तो स्टीयरिंग इज़ वेरी रिटर्नेबल एंड नेचुरल, इट फील्स वेरी नेचुरल। सस्पेंशन भी नेक्सॉन का बहुत ही कमाल का है। ये ख़राब सड़कें फिर अच्छी सड़कें दोनों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेता है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो सोनेट भी काफ़ी क्विक है, स्लाइटली मैं बोलूँगा स्लाइटली बेटर दैन द नेक्सॉन व्हेन चेंजिंग गियर्स। नेक्सॉन का गियर बॉक्स कभी कभी थोड़ा सा मिसमैच कर देता है या फिर थोड़ा सा कैलकुलेट ज़्यादा करता है, तो उसके वजह से लैग आ जाता है। बट जो सोनेट का DCT है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑलवेज नोज कौन से गियर में रखना है एंड वो वैसे गियर में ही रखता है एंड दैट इज़ वेरी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव। तो स्टीयरिंग मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा सोनेट का, इट डज नॉट गेन अ लॉट ऑफ वेट, नॉट एज मच एज द नेक्सॉन। रिटर्नेबिलिटी भी नॉट द बेस्ट, नेक्सॉन का शेयरिंग एंड फीडबैक काफ़ी बेटर है। इवन द सस्पेंशन आई लाइक मोर ऑन द नेक्सॉन। सोनेट का थोड़ा सा स्टिफर सस्पेंशन आपको मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इसके गियर प्रेडिक्शन के बारे में। तो गियर प्रेडिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है DCT गियर बॉक्स के लिए, क्योंकि यार DCT है तो उसको प्रेडिक्ट करना पड़ता है कौन सा गियर एंगेज रखे, क्योंकि 2 क्लचेस है। नेक्सॉन में अगर हम बात करें तो यार मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन आपको मिलने वाला है एंड मतलब आपको कभी कभी फील होता है कि इट हैज़ चूजन अ रॉन्ग गियर। फिर अगर हम सोनेट की बात करें तो सोनेट में गियर सिलेक्शन काफ़ी प्रिसाइज है एंड इट डाउन शिफ्ट्स वेरी फास्ट दैन नेक्सॉन। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डाउन शिफ्ट है वो नेक्सॉन उतने ईजिली नहीं करती, उतने जल्दी नहीं करती जितना सोनेट करती है। तो द प्रेडिक्टेबिलिटी इज स्लाइटली मोर ऑन द सोनेट। फिर अगर हम बात करें लो स्पीड्स पे कैसी ड्राइव है, मतलब ट्रैफिक में कैसा चलता है,
तो नेक्सॉन में जो टेंडेंसी है कि उसको D2 ही एंगेज रखना है। सारे बायर्स को ऐसा फेस हुआ है कि उनकी गाड़ी D2 में ही स्टार्ट होती है, D1 में जाती ही नहीं है एंड D2 में ही वो चलती रहती है। मुझे भी ये इशू फेस हुआ एंड जो मेरी भी जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल थी वो भी D2 में ही चल रही थी। सो इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्यों होता है। तो कंपनी ने सिटी एंड इको मोड में D1 को एंगेज ही नहीं रखा है, मतलब फॉर हैविंग बेटर फ्यूल इकोनॉमी कंपनी ने D1 को एंगेज ही नहीं रखा है। सो इन सिटी एंड इको मोड आपको D2 में ही ये स्टार्ट होगी और अगर आप स्पोर्ट्स मोड सिलेक्ट करते हो तो ये D1 से लॉन्च होगी। तो अगर आपको लॉन्च करनी है D1 से तो आप स्पोर्ट्स मोड में रहिए एंड सिटी एंड इको में आपको D2 से ही लॉन्च मिलेगी। तो गाइस ये कोई एक इशू नहीं है, टाटा ने इसको ऐसे ही प्रोग्राम किया है, तो दैट इज़ नॉट अ इशू। एंड अगर हम लो स्पीड कन्फ्यूजन की बात करें तो यार DCT में थोड़ी सी दिक्कत होती है लो स्पीड में ट्रैफिक में, क्योंकि उसको प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी हार्ड जाती है एंड प्रेडिक्टिंग द ट्रैफिक, फिर एंगेजिंग डिसएंगेजिंग। तो उस टाइम पे यार दोनों ही कार्स में मुझे सेम ही फील हुआ है। दोनों ही कार्स में आपको ऑटो होल्ड वगैरह के फंक्शंस मिल जाते हैं, तो वो थोड़े से आपको हेल्प कर देते हैं, आपकी गाड़ी रोल बैक नहीं होती। बट येस थोड़ा सा लैग इनिशियल से रहता ही है DCT में। फिर अगर हम बात करें ओवरटेकिंग की तो गाइस जो 1.2 लीटर MPI पेट्रोल टर्बो है वो काफ़ी एक अच्छा इंजन है एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेटली वो जो हायर डिस्प्लेसमेंट है वो आपको नेक्सॉन में एक पावरफुल एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर आपको ओवरटेक करना है तो कोई भी दिक्कत होती नहीं है नेक्सॉन से एंड सोनेट में भी आपको 1 लीटर टर्बो में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक जो इशू मेरे को सोनेट में लगा है कि जो रिवर्स के टाइम पे जो लैग है ना वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यार रिवर्स के टाइम पे आपको जो बर्स्ट ऑफ पावर है वो नहीं मिलता बिकॉज इट इज़ अ स्मॉलर इंजन। तो उसके वजह से थोड़ा सा आपको ज़्यादा ये परेशान कर सकता है रिवर्सिंग के टाइम पे, आपका थ्रॉटल इनपुट बढ़ जाएगा उस केस में। फिर अगर हम बात करें ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग इन सोनेट इज़ डेफिनेटली बेटर, क्योंकि उसमें चारों डिस्क भी मिल जाते हैं एंड द ब्रेक बाइट एंड ऑल द फील इज़ क्वाइट गुड। तो नेक्सॉन में ब्रेकिंग मुझे इतनी खास कुछ लगी नहीं। तो सर्विस आपको सोनेट की बेटर मिल जाएगी, क्योंकि टाटा में हम सबको पता है कि थोड़े बहुत इश्यूज़ है रिलायबिलिटी प्लस सर्विस के। जो सर्विस टेक्नीशियंस है उनको भी ज़्यादा नॉलेज रहती नहीं है। और ये जो सारे मैंने थ्रेड्स पढ़े हैं टीम BHP पे उनमें भी उन्होंने बोला है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से इसको फिक्स कर देंगे। तो ये थोड़े बहुत इश्यूज़ आपको टाटा में मिलने वाले हैं। तो सर्विस में सोनेट में मतलब किया में आपको बेटर मिल जाएगा। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द DCT परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द व्हीकल्स, द नेक्सॉन एंड द सोनेट। अगर आपको ये दोनों लेनी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से वो ले सकते हो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यार इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन लगता है। तो यार सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है। सो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल को एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू इट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।